हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक और नया लर्निंग के बारे में। तो आज हम सीखेंगे लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होता क्या है और लिक्विडिटी वर्क कैसे करता है और कौन कौन सी टाइप की लिक्विडिटी होती है। तो पहले लिक्विडिटी होती है एक स्विंग। जो एक स्विंग कैसे होता है, जैसे कि हम बोले तो ये डेली का एक स्विंग है, ठीक है। ये जो रेड कैंडल, दो रेड और एक ग्रीन कैंडल है, तीन कैंडल का एक ग्रुप बनता है, उसको एक स्विंग बनता है उससे। तो एक ऐसे ऊपर जा रहा है और इधर से नीचे और फिर ऊपर गया, तो ये एक स्विंग है, ठीक है। तो एक स्विंग लिक्विडिटी होता है, ठीक है। ये हम डेली पे देख सकते हैं। फिर आते हैं 4 आवर में। 4 आवर पे भी देखे तो एक स्विंग बना है, इधर इधर से मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया। तो जो ये स्विंग बना है, ये एक लिक्विडिटी पॉइंट होता है, जिसको मैं एक राउंड बना लूं, ठीक है। तो ये हमारा जो राउंड बनाया है वो एक लिक्विडिटी है, ठीक है। तो एक और बात बता देता हूँ कि हम डेली पे जो देखते हैं स्विंग, ठीक है, मैं डेली का मार्क कर रहा हूँ। अगर डेली का एक मार्क करो तो इधर मार्केट ऊपर गया था, नीचे आया फिर ऊपर गया, ठीक है। तो एक स्विंग है। डेली का दूसरा स्विंग है ये वाला, ठीक है। जो मैंने दो करंट स्विंग बता दिए। अब मैं जाऊंगा 4 आवर में। 4 आवर पे मेरे को क्या लग रहा है कि एक स्विंग इधर है लास्ट और एक इधर। लेकिन देखा जाए तो एक 4 आवर में दूसरा भी एक स्विंग है। कौन सा? कि मार्केट इधर ऊपर गया फिर नीचे आया इधर, ठीक है, फिर ऊपर गया। तो एक स्विंग इधर भी है, ठीक है। सेम एक ऐसे गया ऊपर इधर और एक इधर, ठीक है। तो इसको भी हम एक स्विंग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम पे देखा तो मेरे को सिर्फ दो ही स्विंग देखे। लेकिन मैं छोटे टाइम फ्रेम में 4 आवर में, तो मेरे को दो और स्विंग एक्स्ट्रा मिले, ठीक है। अभी मैं एक और टाइम फ्रेम नीचे जा रहा हूँ, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि 1 आवर पे मेरे को एक और स्विंग दिखा, ठीक है, जिसकी लिक्विडिटी इधर ली, ठीक है। ये स्विंग एक लिक्विडिटी होता है, इधर ऊपर गया फिर इधर नीचे जाके इसकी लिक्विडिटी ली फिर मार्केट ऊपर गया। तो ये एक लिक्विडिटी बन गया था पॉइंट, जिसने इसकी लिक्विडिटी ली फिर नए लिक्विडिटी जनरेट की, फिर इसको हंट किया फिर मार्केट गया ऊपर नीचे। फिर क्या हुआ, इधर एक और लिक्विडिटी जनरेट हुआ, ये देखे तो, ठीक है। इधर क्या हुआ, ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर गया। फिर क्या हुआ, इधर की लिक्विडिटी वापस ली गई, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर इधर एक और लिक्विडिटी वापस बनाया, ठीक है। ऐसे मार्केट कंटिन्यूअसली लिक्विडिटी बनाता जाता है। और एक लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट में एक मूव आता है, जैसे कि इधर है, ठीक है। कि इधर की लिक्विडिटी ली इधर, फिर मार्केट में एक मूव आया कहाँ तक, तो एक ऑर्डर ब्लॉक, उस पे हम बाद में आते हैं। और इधर भी सेम ऐसा हुआ कि इधर की लिक्विडिटी ली फिर मार्केट में एक मूव आया, समझे। तो ये स्विंग होता है, वो एक लिक्विडिटी होता है। तो ये पहला लिक्विडिटी कौन सा बना, कि एक स्विंग। अगर दूसरा लिक्विडिटी में बात करूं तो एक ऑर्डर ब्लॉक, जिसको हम पीओआई बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मार्केट में क्या होता है कि एक मैग्नेट होता है, ठीक है। तो मैग्नेट मैग्नेट को खींचता है। तो एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है। और एक लिक्विडिटी भी एक मैग्नेट की तरह वर्क करती है। इधर मैग्नेट फिनिश किया फिर ऊपर जा रहा है, तो कहाँ तक जाएगा, तो ये ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन मिला, नीचे गया। अभी देखो, ठीक है, इधर ऊपर जाते समय दूसरा एक बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक बनाया, लेकिन क्या हुआ, टूट गया,
ठीक है। वो कैसे टूटा, मैं उसके बाद में आता हूँ, लेकिन अभी ऑर्डर ब्लॉक समझा देता हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जो मैंने पहले भी वीडियो बना के रखा है, कि जैसे भी मार्केट ऊपर जाता है, जहाँ पे एफवीजी बनाता है, जहाँ पे दो कैंडलों, तीन कैंडलों के बीच में एक गैप होता है, पहली और तीसरी कैंडल के बीच में एक गैप होता है, जो एक दूसरे की प्राइस को मिटिगेट नहीं करता, ठीक है। जहां पे एफईजी बनता है बाइंग के साइड, तो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक वो बाइंग का होता है। जैसे वाला सेलिंग में ऑर्डर ब्लॉक बनता है, नीचे जाता है, तो सेलिंग में ऊपर वाला जो कैंडल होता है वो सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। तो ऐसे ही चीज है, इधर ऑर्डर ब्लॉक बना, इसको रिस्पेक्ट मिला, इसको नहीं मिला, ठीक है। अगर एक बार ऑर्डर ब्लॉक टैप हो जाता है, ऑर्डर ब्लॉक की वैलिडिटी सिर्फ एक बार रहती है। अगर एक बार टैप हो चुका है, तो फिर उस पे वापस प्राइस आते कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। तो ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था बाइंग का, इधर से प्राइस ऊपर जाना था, ठीक है। अगर मैं मार्केट को इधर तक कट कर दूं, ठीक है। चलो, तो क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आया, मैं जाता हूँ 15 मिनट पे, ठीक है। इधर टैप नहीं किया था, फिर इधर टैप कर दिया मार्केट ने। अभी क्या हो चुका है, और क्या हो रहा है, और नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है, और नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है, और नीचे जा रहा है। अभी इसको देखते ही आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये मार्केट फेल, ऑर्डर ब्लॉक जो है वो फेल हो रहा है। तो समझ लो कि ये लिक्विडिटी ही उसका टारगेट है। अगर लिक्विडिटी के नीचे कोई और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जैसे कि मैं दिखाऊं, इधर एक और पीओआई है, ठीक है, जो 15 मिनट का है, तो इधर तक तो आने ही वाला है, आ गया। अभी क्या किया इसने, फिर से रिजेक्शन मिला, 15 मिनट का पीओआई भी टूट गया। अभी क्या है, कोई पीओआई नहीं है इस लेग में, तो ए लेग का लिक्विडिटी जो होता है ना, वो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। तो अगर इसको फेल कर दिया है, तो इसको लिक्विडिटी लेना पड़ता है, अगर देखे तो, ठीक है। ले लिया, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। मार्केट ऐसे ही वर्क करता है। अगर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फेल होता है, तो उसके बाद आता है, वो भी फेल होगा, तो लास्ट होता है एक लिक्विडिटी। अगर इधर से कोई ऊपर जाएगा, ए ऑर्डर ब्लॉक से नीचे एक और बाइंग का बनेगा, तो ऊपर जाने का फुल चांस है। चल, अभी ये देखो फेल कर रहा है, मतलब इसको और नीचे जाना है, ठीक है। तो ऐसे हम ऑर्डर ब्लॉक और कोई लिक्विडिटी को फेल कैसे करते हैं, वो हम सीख सकते हैं। वो कैसे, कि कैंडल देख के हमें करना क्या है, कि 4 आवर और डेली का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, मिनिमम 1 आवर का, ठीक है। अगर प्राइस वहां पे आता है, अभी मैं देखता हूँ 1 आवर, ठीक है। मैं प्राइस इधर कट कर देता हूँ, चलो, इधर आ गया है। अगर इसको फेल करना होगा, तो ऊपर जाएगा, ठीक है। मैं जाऊंगा 15 मिनट। अभी मैं क्या देख रहा हूँ, सेलिंग। चलो, इसमें एक रिजेक्शन मेरे को मिला, ठीक है। एक और मिला, और क्या हुआ, रीटेस्टिंग के लिए कुछ जोन नहीं है अभी के लिए। चलो, मैं दिखा रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक सक्सेस जा रहा है, किस से 75 से 69, ऑलमोस्ट 60 पिप मिल चुका है। अभी और देखो, ये ऊपर गया। अगर इसको फेल करना है, तो कैंडल क्लोजिंग ऊपर होना चाहिए,
कैंडल क्लोज हो गया, ठीक है। जैसे मैंने लाइव एनालिसिस किया था, जो डेली का एनालिसिस मैं करता हूँ, उसमें भी मैं बोला था कि इधर कैंडल क्लोज होना जरूरी है। इधर कैंडल क्लोज हुआ। अभी मेरे को देखना है कि ए सही में ब्रेकआउट दिया है कि वो फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। तो अगर देखते हैं नेक्स्ट कैंडल को, वेट करो। नेक्स्ट कैंडल क्या बना है? बेरिश बना है। और कैंडल देखते हैं। बेरिश बन गया, ठीक है। तो एक खेल होता है टाइम फ्रेम का। कुछ बार हमें मिलता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिख जाता है, लेकिन उसको करते कैसे हैं, चलो इसको भी मैं समझाता हूँ। अभी मेरे को जाना है बाइंग पे, ठीक है। ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम, तो उसके नीचे आना है 5 मिनट पे, ठीक है। 5 मिनट पे मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक? एक ऑर्डर ब्लॉक है, चलो, जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। सबसे लास्ट वाला देख के कोई फायदा नहीं, ये लेग में कोई है ही नहीं ऑर्डर ब्लॉक, सिर्फ यही ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। 5 मिनट में देखा था। चलो ये ऑर्डर ब्लॉक, ये इसको मैं हटा दूं। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे मेरे को कोई रिजेक्शन मिलता है, ऊपर का कोई बाइंग का कैंडल मिलेगा, तो मैं बाई कर लूंगा, ठीक है। ये मेरा टारगेट रहता है, ठीक है। चलो आने दो नीचे, आ रहा है, आ गया। अभी मेरे को क्या चाहिए? एक ग्रीन कैंडल चाहिए। मिल रहा है? नहीं मिल रहा। मिला? नहीं मिला। ऑर्डर ब्लॉक फेल हो चुका है, ठीक है, प्राइस नीचे चला गया। अगर ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट मिलता ही है ना, तो ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे कभी प्राइस नहीं जाएगा। अगर ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक की एक लिक्विडिटी लेता है। वो एक डिपेंड करता है बायस पे, ठीक है। वो डेली का बायस होता है, वीकली का बायस होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग बायस के हिसाब से वर्क करता है, ठीक है। तो इधर क्या हुआ? ये फेल कर। तो अभी तुम्हारा बायस किधर है? नीचे है। समझे मैं क्या बता रहा हूँ? कि जो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, वो तुम्हारा सक्सेस जा रहा है, मतलब अभी ये ऑर्डर ब्लॉक तक तुम चेस करोगे, प्राइस 70 पे है तुम्हारा, 60 100 पिप का टारगेट लगा लो, ठीक है। बया गए तुम्हारा 100 पिप, ठीक है। अभी क्या होगा? देखो मैंने जैसे बताया कि ऑर्डर ब्लॉक फेल हो रहा है और फेल हो रहा है, मतलब इसको जाना किधर है? लिक्विडिटी तक, जहाँ पे 1 आवर का भी लिक्विडिटी है। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक ये है, वो भी फेल हो चुका है भाई, क्लोजिंग हो चुका है। अगर वहां पे नेक्स्ट कैंडल तुम 5 मिनट पे जाओगे, तो तुम्हें दिखेगा क्या? चलो रेड आता है, मैं सीधा सेलिंग में बैठ जाऊंगा। ग्रीन आ गया, चलो बेहतर है, मेरे को ग्रीन टेस्टिंग मिल गया। चलो एक और रेड आता है, आ गया भाई, बैठ जाओ। स्कैल्पिंग ट्रेड बन जाएगा 41 से 36। कितना टारगेट मिल जाएगा भाई? 50 पे वैसे ही बन जाएगा। बन गया भाई, ठीक है। तो स्कैल्पिंग भी कैसे करते और लॉन्ग ट्रेड भी कैसे लेते, वो इस हिसाब से वर्क करता है कि पीयूआई कहाँ पे है। ये 1 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक पे पीयूआई पे तुम आए, नीचे गया, तुमने ट्रेड ले लिया, क्या हुआ? 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक फेल होते हुए तुमने देख लिया भाई, तुम्हारा एंट्री इधर ही बन जाएगा, ठीक है। फेल होते ही क्या किया था? दूसरा ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी बना दिया, फिर ये मिटिगेशन वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक फेल करते ही क्या बन गया? ये मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, ठीक है। ये देखो, मिटिगेशन और एफवीजी दोनों आ गया भाई, जो यूनिकॉर्न सेटअप होता है। ट्रेड लगा लो, तुम्हारा टारगेट लंबा टारगेट है भाई, ठीक है। तो ट्रेड कैसे करते हैं,
ये मैंने सिखा दिया। लिक्विडिटी कौन सा होता है वो मैंने सिखा दिया। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है वो मैंने सिखा दिया। वर्क कैसे करता है वो भी मैंने सिखा दिया। क्या करना है, टाइम फ्रेम का खेल है। तुम सोचते हो 5 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक इधर बन गया इधर बन गया। अरे भाई छोड़ो ये सब। तुम्हें देखना है बड़ा टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, बड़ा टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी, वो सब तुम्हें देखना पड़ता है। सेम इधर देखो, मैं कोई नई चीज नहीं ला रहा हूँ। जो मार्केट ऑलवेज हर दिन बनाता है, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक इधर आया, मार्केट ऊपर गया, फिर क्या किया, उसकी लिक्विडिटी ये स्विंग बना था जो छोटे टाइम फ्रेम का था, 15 मिनट में दिखता है स्विंग, ठीक है। तो उसका लिक्विडिटी लिया, फिर हमें देखना होता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं इधर से सेलिंग पे बैठ जाऊंगा, मेरा टारगेट इधर तक 100,000 पिप का रहेगा। नहीं, मार्केट ऑलवेज एक लिक्विडिटी पे मूव करता रहता है। अगर 15 मिनट पे मैं जाता हूँ तो मैं तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, कि ये लास्ट लो था, प्रीवियस लो, उसका लिक्विडिटी लिया, ग्रीन कैंडल बनाया भाई, और ऊपर एक ऑलरेडी 4 आवर का पीवाई बन चुका था। देखा जाए तो उसमें 1 आवर का था, सॉरी, हाँ, ठीक है। ये 1 आवर का एक पीवाई बन चुका था जो मैंने अभी समझाया। तो इधर से जाएगा कहाँ तक, इधर तक। अभी इसको फेल करेगा तो जाएगा कहाँ तक, मेरा ये लिक्विडिटी तक। सिंपल। इधर से फेल होता है तो जाएगा इधर तक, फिर मैं वेट करता इधर से मेरे को कोई रिजेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर रिजेक्शन मिलेगा तो मैं डेफिनेटली सेलिंग का वेट करूंगा, मतलब कोई कैंडल बनेगा उस पे मैं सेल का ट्रेड ले लूंगा। फिर मेरा कोई स्विंग होता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है, वहां अगर ये फेल होता, ठीक है, तो इधर से मार्केट ऊपर जाता, फिर इधर से रिजेक्ट होता, क्या होता, मेरा टारगेट इधर से सेलिंग होता, मेरा टारगेट इधर तक डन हो जाता। वो होता है मार्केट का नेचर। तो सिंपल सा चीज है, तुम्हें करना क्या होता है, डेली पे आओ, डेली का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, ठीक है। डेली का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के बाद 4 आवर पे आओ। 4 आवर क्या करता है, वो डेली को ही फॉलो करता है, ठीक है। तो 4 आवर जो होता है वो दिन में 6 कैंडल बन जाती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कैंडल बनती है एक दिन में। तो उसके बेसिस पे तुम्हें एक डायरेक्शन मिलता है। 4 आवर करता है क्या है, तुमको एक डायरेक्शन दिखाता है कि 4 आवर में इधर रिजेक्शन मिला। देखो, सिंपल है, ठीक है। अगर मैं 4 आवर की बात करूं, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये इधर से रिजेक्शन मिला, फिर क्या किया, कैंडल कैसा बना है, बेयरिश ही बना, कोई ग्रीन कैंडल नहीं बना। दूसरी बात होता है टाइमिंग। कौन सा टाइम है, मेरा टाइम के हिसाब से रात के 2 बजे है, ठीक है। 2 बजे के बाद न्यूयॉर्क सेशन में जो किल जोन होते हैं वो फिनिश हो चुका है, लिक्विडिटी कम हो जाएगी उसके बाद, अगर मार्केट में कोई न्यूज नहीं होगी तो, ठीक है। तो लिक्विडिटी खत्म होने के बाद इधर कोई मूव नहीं आएगा। तो एक और बात रखना है कि सेशन, एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क, 3 सेशन में तुम्हें लिक्विडिटी मिलेगा। तो उसी सेशन के हिसाब से तुम लिक्विडिटी मिलेगा तो मूव भी आएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई ऑर्डर ब्लॉक फेल होगा कि नहीं होगा। बड़े टाइम फ्रेम पे इधर फेल हो चुका है, ठीक है। अभी तुम्हें देखना क्या है कि भाई मूव कैसा है। कैंडल का हाई ये है, लो ये है, लिक्विडिटी लिया, ऊपर का लिक्विडिटी लेना जरूरी है। नहीं ले पाया, फेल हो चुका है, तो भाई ये इसमें ऊपर जाने की कैपेसिटी नहीं है, समझ लो, ऊपर जाने का कैपेसिटी नहीं है। अगर तुम्हें पता चल जाएगा, वो छोटे टाइम फ्रेम को एनालिसिस करोगे तो तुम्हें सीधा दिख रहा है, इधर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, उसको रिस्पेक्ट मिल चुका है, तो भाई तुम नीचे ही आने वाले हो।
और ये ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर का था, 4 आवर को रिस्पेक्ट मिला, ऊपर गया, 1 आवर ने वापस उसको नीचे धकेला। अभी फेल करना है तो किसको करेगा? 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक को फेल करेगा, क्योंकि 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से लोगों ने इधर बाय किया होगा, लोगों का स्टॉप लॉस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होगा। तो हंट किसको करेगा? 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक का जो एसएल जहां पे लोग लगा के रखते हैं, वहां पे। सिंपल है। तुम कोई भी ट्रेड लेते हो तो तुम कैसे ट्रेड लेते हो? ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इधर आया, मेरा एसएल इधर स्विंग, मेरा टीपी 1:2 जो भी आएगा, इधर मार्केट आया, मेरा ट्रेड एग्जिट, चलो मैं जाता हूँ 4 आवर पे, ठीक है। मार्केट ने एग्जीक्यूट कर लिया ट्रेड, ठीक है। क्या सीन हुआ? टारगेट तुम लोग को इधर से मिला। अभी क्या हो रहा है? ये लिक्विडिटी तक, स्विंग तक जाना चाहिए था, जो मेरा टारगेट था, लेकिन नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि उसको जाना है ऊपर। क्योंकि मेरा एनालिसिस क्या था कि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक जाना चाहिए, उसने ले लिया, ठीक है। कैंडल क्लोज भी कर दी। अभी मेरे को सेलिंग में जाना था। सेलिंग का जोन कहाँ से बनता है? इधर से बनता है, ठीक है, जहाँ पे मैंने ट्रेड लगा दिया 59 से। 59 से बनता है, मेरा टारगेट कहाँ तक जाएगा? ये लिक्विडिटी नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि 1 आवर में कुछ होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, प्लस ये स्विंग बना रहा, ठीक है। 1 आवर का स्विंग था, और इधर 15 मिनट का एक बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, बीपीआर जो बोलते हैं, वो भी था। वहीं से एग्जैक्टली रिएक्शन आया है, ठीक है। तो इधर से मेरा टारगेट 1 आवर का जो लिक्विडिटी था, मेरा टारगेट इधर तक रहना चाहिए, फर्स्ट टिपिंग। फिर मैं इधर तक का वेट करूंगा। नहीं आ पा रहा है, वो मेरे को देख के ही पता चल जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ कि 4 आवर में, 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक बना के रखो, फिर 30 मिनट पे तुम्हें ये ऑर्डर ब्लॉक बना के रखना होता है, ठीक है। एक बीपीआर रेंज है, प्लस ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी है। चलो, तुम बीपीआर समझ भी नहीं पा रहा है तो चलो ठीक है, सिंपल सा ले लेता हूँ ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट का, 30 मिनट का, ठीक है, ठीक है। 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, उसको टैप करना है। 1 आवर के बाद आता है 30 मिनट। अगर इसमें कोई 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, कुछ बार क्या होता है कि जब भी लास्ट लेग होता है, उसका एक ऑर्डर ब्लॉक सक्सेस जाता है। तो ये पूरे लेग में ऊपर गया, फिर नीचे सबसे लास्ट पीओआई कौन सा था? 30 मिनट का कोई ऑर्डर ब्लॉक था, तो वो सक्सेसफुल जाता है मोस्ट ऑफ द केस, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इधर से ऑर्डर ब्लॉक बीच से ले लूँ, इधर से ले लूँ, इधर सबसे लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक वो ही सक्सेसफुल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही सीन है कि इधर 4 आवर ने नीचे धकेला। अभी 4 आवर में मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, कि कहाँ तक जाएगा, ठीक है। इधर से 4 आवर में मेरे को नहीं दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है मेरा ये स्विंग लिक्विडिटी। मैं 1 आवर में जाऊंगा। 1 आवर में मेरे को क्या दिख रहा है? सिंपल सी चीज है, मेरा ए स्विंग 29, जो हंट करेगा ही करेगा डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि 4 आवर मेरे को नीचे जाने को बोल रहा है, इधर तक 17 तक, लेकिन 1 आवर मेरे को क्या बोल रहा है? 29 तक। तो क्या होता है, इधर तक तो आने ही वाला है, ठीक है। अगर इसको रिस्पेक्ट मिल गया, ओके, देखो उसके बाद क्या किया, कैंडल क्लोज नहीं कर पाया। अगर देखो, एक और सिनारियो मैं दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है। अगर एक कैंडल फेल भी करेगा ना, तो क्या करेगा पता है? नेक्स्ट कैंडल ऐसे बनेगा, ठीक है। और
ऐसी वीक आएगा, ठीक है। देख लेना, थोड़ा छोटा मोटा है कैंडल, इसको लंबा कर लो। अरे यार वो हो जाए बस ऐसे। बताना ये चाहता हूँ कि होगा क्या, कि ये जो कैंडल का लो है ना, ये कैंडल का लो, उसके नीचे भी एक और विक जाएगा, नेक्स्ट कैंडल का विक इधर तक जाएगा, और वो सेलिंग वाला कैंडल बनेगा। अगर ऐसा सिनारियो होगा, ठीक है, एक कोई नहीं बताएगा कि एक कैंडल समझने की बात होता है, ठीक है। अगर ऐसा सीन होता इधर से, तो डेफिनेटली 17 का लिक्विडिटी लेता। अभी से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है ना, तो कैंडल ऐसी बनता है, देख लेना, ठीक है। ऐसी वीक बनाएगा, लेकिन किया क्या, उसके अंदर इनसाइड बार बन चुका है भाई। इनसाइड बार में तुम कभी ट्रेड नहीं करते, फिर क्या किया, ग्रीन कैंडल बना दिया। चलो रिजेक्शन भी मिला, अभी तुम क्या करोगे कि भाई मैं सेलिंग में जाने के लिए और रेडी हूँ। अभी देखो क्या सीन है इधर, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, लेकिन सीन क्या है कि ये पूरा कैंडल है ना, उसके अंदर है, ठीक है। तो अभी सीन होगा गया कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो हम बिग मार्क करें ना, तो उसको इधर तक रखना पड़ेगा रेंज, ठीक है। अगर ये फेल करेगा तो देखते हैं। किया फेल, नहीं किया, इसको रिस्पेक्ट मिल चुका है। मैं छोटी टाइम फ्रेम में गया भी नहीं हूँ, लेकिन कैंडल देख के मेरे को पता चल जाता है कि क्या होता है आगे मार्केट में। तो यही चीज होती है कि मार्केट कैसे वर्क करता है। मैं टाइम फ्रेम नहीं देखा, मैं ऐसे ही आ गया, मेरे को ये ऑर्डर ब्लॉक दिख गया, अगर इधर से क्या होता है उसके बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं इधर का आऊंगा, मैं कहीं से भी ट्रेड सोच के ले सकता हूँ कि कहाँ तक जा सकता है। अगर 20 पिप का भी मिलता है तो मैं 20 पिप का भी लेके निकल जाऊंगा। ऐसा नहीं कि भाई मेरे को 200 पिप चाहिए, 300 पिप चाहिए, नहीं। जो जितना बनता है उतना लेके निकलना जरूरी है भाई। अगर तुम बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो तुम बड़े लेवल के आने का प्राइस का भी वेट करना पड़ता है। अगर तुम्हें हर दिन ट्रेड करना है तो तुम्हें ऐसा बड़ा मूव नहीं मिलेगा, ठीक है। छोटा छोटा मूव तुम कैप्चर कर सकते हो समझ के, अगर तुम्हें आता है तो स्कैल्पिंग। अगर इधर से प्राइस तुम्हें दिख रहा है रिएक्शन, तो तुम इधर से बैठ सकते हो ना। इधर क्या है, ये जब, ये सिर्फ टेस्टिंग है भाई कि ये इसको रिस्पेक्ट देगा कि नहीं देगा, वो एक समझने की बात होती है, ठीक है। वो तुम्हें पता कैसे चलेगा, बड़े टाइम फ्रेम पे पता चलेगा, समझे। इधर से क्या हुआ, रिजेक्शन मिला, इनसाइड बार, ग्रीन कैंडल, इधर से तुम सेलिंग में जाने का ट्राई कर रहे हो। तो तुम्हें करना क्या है कि कोई बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक है उसको फेल होते हुए देखना जरूरी है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम सेलिंग में जा रहे हो तो तुम्हें बाइंग का जो भी पीओआई होता है उसको फेल होते हुए देखना जरूरी है। अगर बायर फेल हो गए तभी तो सेलर वो हो गया ना, पास हो गए। तो तुम्हें देखना क्या है भाई, कि 15 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक तुम देखो, उसको फेल होते हुए देखो। अगर फेल होता है और तुम्हारा सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक बनता है, फिर वो सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट मिलता है, तो तुम डेफिनेटली सेल में जाओ। इधर क्या किया, बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक को वापस रिस्पेक्ट मिल गया, ऊपर गया भाई। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ।
ऐसे ट्रेड एनालिसिस होता है। ऐसा नहीं कि भाई मेरे को 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इधर से सीधा बैठ जाऊंगा। वो तुम स्कैल्पिंग के लिए बैठ सकते हो, लेकिन कोई कंफर्मेशन तो लेना जरूरी होता है ना। कोई भी पीओआई वर्क करेगा कि नहीं करेगा, वो किसी को पता नहीं रहता। नहीं तुम इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हो, कि तुम, नहीं तुम्हारे पास $1 बिलियन है, कि तुम इधर से, मैं इधर आया, मैं इधर से डाल दूंगा, मेरा को बड़ा ग्रीन कैंडल बनाना है। तुम मार्केट मूव नहीं कर रहे हो, तुम मार्केट मूव हो रहा है उसमें तुम पैसे डाल के प्रॉफिट बना रहे हो। तो प्रॉफिट बनाना सीखना जरूरी है। ठीक है। तो यही चीज होता है कि मार्केट कैसे मूव करता है। मैं कोई बनाया बनाया कोई नहीं देख रहा हूं। मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी तुम ले लोगे कि भाई इधर तक भी चले गए, ठीक है, मार्केट ऐसे ही मूव करने वाला है। ठीक है। दिन का कैंडल लेता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे। एक और बात बता देता हूँ कि डेली और वो होता क्या है। ठीक है। इधर का डेली पे तुम जाओगे, तो डेली में होता क्या है कि तुम्हें एक हाई और लो मिल जाता है। तुम डेली के हिसाब से जाओगे, तुम्हें क्या मिल रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक इधर बाइंग का मिल रहा है जो इनसाइड बार है। ठीक है। फिर भी ये डेली का है, उसको रिस्पेक्ट तो मिलेगा। ऊपर जाएगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक एफवीजी के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। दो तुम्हारा लेवल है। अभी मैं जाऊंगा 4 आवर पे, मेरे को एनालिसिस, अरे डेटा अवेलेबल नहीं है। चलो मैं डेली का ही समझा देता हूँ। ऊपर गया, अभी क्या करेगा, नेक्स्ट डे का कैंडल सेलिंग का बनेगा, तो मेरा टारगेट रहेगा ए लिक्विडिटी। ठीक है। ये डेली का लिक्विडिटी है 80। बनाया। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई कोई स्विंग फेल कर रहा है, किया, देखो। ठीक है। आ गया ए लिक्विडिटी, लिया। लिक्विडिटी को भी रिस्पेक्ट मिला है। अगर और सेलिंग का बनेगा तो कहां तक आएगा, इधर तक। अगर इसके बीच में कुछ होगा 4 आवर में तो वो अलग बात है। देखो, हो गया, सीधा टैप करके ऊपर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरे को डेटा भी नहीं पता है, मैं ऐसे ही कट करके दिखा रहा हूं। ठीक है। 4 आवर का कोई डेटा नहीं है, मैं डेली का एनालिसिस बता रहा हूं। अभी क्या हुआ, इधर से ऊपर टूट गया, डेली का कैंडल क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट डे बुलिश बनेगा तो कहां तक जाएगा। सिंपल सी बात है कि भाई ये स्विंग है तुम्हारा अभी के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद का स्विंग कौन सा है। ठीक है। दो स्विंग बचे। ठीक है। अभी देखो, नहीं गया, सेलिंग बना। लेकिन सेलिंग बनने के बाद क्या किया इसने, फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। अभी क्या करेगा, मार्केट ने एफवीजी बना दिया, ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, अभी और सेलिंग आया तो कहां तक आएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा। इनसाइड बार बना है, लिक्विडिटी बना रहा है। ठीक है। ऊपर से वापस लिक्विडिटी लिया। क्या था इनसाइड बार, क्या था, बुलिश था। बुलिश क्या हुआ, ऊपर का टारगेट उसने डन करवा दिया। फिर मार्केट में गिरावट भी आ गई, रेड कैंडल बन गया, अभी ऑर्डर ब्लॉक पक्का है भाई। देखो, आ गया। ये मार्केट कैंडल देख के ही पता चल जाता है कि कौन सा कैंडल नेक्स्ट बनने वाला है। मैं कोई बना हुआ चार्ट नहीं देख रहा हूं, मैं देख के ही बोल रहा हूं कि आगे कैंडल कौन सा बनेगा। अभी इसको रिस्पेक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तुम देखो। मेरे को नहीं लग रहा है। देखते हैं, इसमें एक और ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। ठीक है। देखो, छोटा है एफवीजी। ठीक है। सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक टैप होते ही नीचे गिरावट आई है, तो अभी कहां तक जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी तक जाएगा, जो मेरा एनालिसिस कहता है। ठीक है। चलो, रिस्पेक्ट मिला, चलो खत्म है। अभी क्या करना था, डेली का कैंडल है। ठीक है। अगर मैंने बोला था कि नेक्स्ट कैंडल इधर का,
कैसा बनता? ठीक है, अब भी बोला था ना, ऐसा बनता। ठीक है, और इसकी वीक इधर तक भी आती ना, तो लिक्विडिटी लेता। ठीक है, अभी देख लो, कैंडल ने इस लो को नहीं लिया और ग्रीन कैंडल बना लिया। यही होता है कि तुम्हें देखना जरूरी है। ये डेली का है, ठीक है। अगर तुम डेली का देख रहे हो तो तुम्हें भाई एक दिन वेट करना भी जरूरी है कि आगे कौन सा कैंडल रिएक्शन दे रहा है। डेली को देखने के लिए तुम्हें 4 आवर को भी देखना पड़ेगा, 1 आवर को भी देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से मार्केट मूव होगा, ठीक है। अगर लेकिन इसमें डेटा नहीं है तो मैं जा नहीं सकता, और मेरे को पता नहीं रहता क्या होता है। इसमें बाइंग बन चुका है भाई, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो चुका है डेली के हिसाब से। ठीक है, अगर टारगेट कहाँ तक रहेगा, ए लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के साथ ए वाली लिक्विडिटी भी ले ली। ए वाली लिक्विडिटी के साथ अगर रिजेक्शन मिलता है तो वापस नीचे आएगा। मिला, कहाँ तक आएगा ये ऑर्डर ब्लॉक तक। चलो, आएगा ही। एफजी को रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है। अभी ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म, एफजी को रिस्पेक्ट मिलता तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनता, ग्रीन। लेकिन क्या किया, वीक नीचे आ गया, ठीक है, डेली का। तो नेक्स्ट टारगेट कौन होगा, ऑर्डर ब्लॉक। कंफर्म होता है भाई, टारगेट कंफर्म होता है। तुम इधर कहीं से सेलिंग पे बैठ के 87 61, भाई टारगेट मिल जाता है कहीं से भी। ये सीखते सीखते मेरे को बहुत टाइम लगा है, जो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर ये वीडियो कोई देख रहा होगा तो वो समझ लेगा, उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है भाई। तुम ये सीखो, सीबीडीआर सीखो, कुछ देखने की जरूरत नहीं है भाई। ये वीडियो तुम देखो, परफेक्टली समझ लो, तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी देखो, रिस्पेक्ट मिला, ठीक है, ग्रीन कैंडल बन जाएगा तो ऊपर उठ जाएगा। क्या किया, नहीं मिल रहा है भाई, ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी जाएगा। स्विंग बना दिया, रुको, वेट करो, गया। क्या, मैं कोई देख के तो आया नहीं हूँ। क्या बोला था कि जब भी मार्केट में ऐसी एक वीक वाली कैंडल बन जाती है, नेक्स्ट वाले कैंडल को देखो, कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, कोई पीवाई होगा, वो लेके गिर रहा है तो बाय डेफिनेटली बैठ जाओ पकड़ के, इधर टारगेट तुम्हारा डन हो जाएगा। क्या किया, मार्केट ऊपर गया 89 15, भाई बहुत बड़ा टारगेट है। तुम बोल रहे हो कि बड़ा टारगेट कहाँ पे मिलेगा, ऐसे मिलता है, डेली का एनालिसिस करो। ऐसा नहीं कि भाई तुम इधर ही बैठ के इधर का टारगेट, भाई वो होता है छोटा छोटा टाइम फ्रेम देख के तुम छोटा छोटा ही टारगेट बना पाओगे, डेली का देख के डेली का टारगेट बना पाओगे। समझ रहे हो, ऐसे ही करके रिस्पेक्ट मिल जाएगा। नहीं मिला और गिरा। अभी ये लिक्विडिटी भी लेना जरूरी होगा, फिर ले लेगा। ग्रीन कैंडल बन चुका था, रेड में होता तो भाई चांस था। ठीक है, चलो, ऐसे करके मार्केट मूव होता रहता है। समझ में आया मैं क्या समझाने की ट्राई कर रहा था। तो तुम्हें करना क्या है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक देखो, स्विंग देखो, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक और स्विंग देखो, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक स्विंग देखो। एक पे मूव प्राइस आ रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, 5 मिनट 15 मिनट को देखते रहो, ऑब्जर्व करो। उसमें कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो भाई तुम बाइंग ले लो। ऊपर तुम्हारा पीओ होना जरूरी है, 4 आवर का और 1 आवर का डेली का। ठीक है, तो उस हिसाब से मार्केट मूव करेगा। अगर कोई पीओआई होगा नहीं, तुम लेके बैठे रहोगे भाई, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारा पीओआई ऑलवेज फेल होता रहेगा। तो यही चीज है कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा पीओआई होना जरूरी है। समझे। तो आज का वीडियो मैं यही खत्म कर रहा हूँ। तो आज हमने ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी और कैसे टाइम फ्रेम के साथ तुम अलाइन करके तुम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, टारगेट कहाँ तक सेट कर सकते हो, कितना बड़ा प्रॉफिट तुम बना सकते हो,
वो मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया है। तुम परफेक्ट एनालिसिस करके ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ऐसा लगा कि तुम ट्रेड ले सकते हो ऐसे ही, अगर तुम्हें पता है डेली टाइम फ्रेम कैसा मूव कर रहा है। समझे? तो हर दिन ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं है। अगर हर दिन करना चाहते हो तो भाई तुम्हें छोटा छोटा टारगेट मिलेगा, डेली के हिसाब से देखो कि 2-3 दिन तुम्हें वेट करना पड़ेगा, डेली का प्रॉफिट मिल जाएगा। वो डेली के हिसाब से 2-3 दिन लगता है। तुम 4 आवर में देखते हो तो तुम 4 आवर का लेके तुम दिन में प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। तुम डेली के हिसाब से देखते हो तो वीक में प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। ये टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे ले रहे हो। ठीक है? और एवरी डे ट्रेड डिफरेंट होता है। ठीक है? अगर डेली का मैं देखता हूँ, ये डेली का कैंडल है, मेरा ये लो है। ठीक है? ये लो का नीचे वीक नहीं गया, ग्रीन कैंडल बन चुका है, तो भाई मेरा टारगेट ए वाला ही है। 91 ऑल टाइम हाई जाएगा मंडे, देख लेना। ठीक है? क्योंकि 4 आवर ने भी अलाइन कर दिया है, 1 आवर ने भी अलाइन कर दिया है, 15 सारी टाइम फ्रेम एक तरफ डायरेक्शन में हो चुका है। अब ये 91 डन करेगा ही। अगर इसको फेल करता है तो डेफिनेटली 17 आएगा, वो आप देख लेना। ये सब रिकॉर्डेड है। लेकिन हाँ, कैंडल देखना जरूरी है। ठीक है? प्राइस अभी 60 पे है। 90, 30 पिप, हाँ 300 पिप। ठीक है? बता दिया ट्रेड, आप देख लेना मंडे को। जो भी ये वीडियो जो देखेगा उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो यही चीज है कि अगर समझ में नहीं आया कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इसमें भी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। मैं एक्सप्लेन करने का फिर से ट्राई करूंगा, फिर से एक और वीडियो लेके आऊंगा, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ट्रेडिंग कैसे करते हैं मैंने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आप किसी को कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे कोर्स लिए, बहुत टाइम वेस्ट किया है, बहुत पैसे भी बर्बाद किए हैं, लेकिन मैं ये सब खुद से सीखा हूँ। कोर्स से मेरे को बहुत कुछ नॉलेज मिला है, लेकिन अप्लाई मैंने करने को ट्राई किया तो मैं हर बार फेल हो रहा था। मैं भी, बहुत सारे लोग हैं, सब लोग फेल हो रहे हैं। ठीक है? लेकिन ये वीडियो देखो, कभी फेल नहीं होगे भाई, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है? तो ठीक है, देखते हैं कौन कौन ये वीडियो देखते हैं, और कमेंट में जरूर लिख देना कि आपको ये वीडियो ने हेल्प किया कि नहीं किया। बस उतना काम कर देना और लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करना भूलना मत। क्योंकि यही रीजन है कि मैं और वीडियो बनाता रहूंगा। अगर सब्सक्राइबर ज्यादा हो गए तो लोगों तक ये वीडियो ज्यादातर पहुंचेगा, सबको प्रॉफिट भी मिलेगा, सबको सीखने को भी मिल जाएगा। ठीक है? तो यही रीजन है कि आप सब्सक्राइब कर दो और लाइक जरूर करना, तो मेरे को पता चल जाएगा भाई, हाँ भाई वीडियो पसंद आ रही है लोगों को। ठीक है? ये नॉलेज आप कहीं भी जाओगे भाई, बनाया हुआ मार्केट दिखा देंगे, लेकिन ऐसा वीक कॉन्सेप्ट सब कुछ कैंडल के बेसिस पे कोई समझाएगा नहीं। ठीक है? जैसे टाइम फ्रेम को मैंने स्मॉल स्मॉल करके भी आपको एक ट्रेड दिखाया कि कैसे तुम देख सकते हो ट्रेड को, ऐसा कोई नहीं सिखाएगा। एक बंदे ने मेरे को मैसेज किया था, अगर वो देखेगा तो ठीक है, मैं उसको भी ये लिंक भेज दूंगा कि ऑर्डर ब्लॉक पे मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरा बायस ये होता है, तो मैं फेल होता हूँ। तो भाई मेरा यही आंसर है कि तुम सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हो तो 15 मिनट का स्विंग तुम्हारा टारगेट रहता है। अगर 4 आवर में देख रहे हो, जैसे मैंने अभी बताया कि तुम्हारा 4 आवर में इधर ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, तो तुम्हारा टारगेट इधर बनता है। लेकिन 30 मिनट 1 आवर में कोई आता है बीच में जो 4 आवर को पीछे धकेलेगा, तो यस ये स्विंग आता है 29। तो मेरा टारगेट भाई 4 आवर का 60 से 29, 300 पीप है।
टारगेट तुम्हारा मिल गया भाई, ठीक है। तो इधर तक पहला टीपी रखो। बाकी का अगर तुमको लगता है इधर तक, अगर इधर से कुछ और बन जाता है तो तुम निकल जाओ भाई। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि तुम्हें बड़ा टारगेट ही मिलना जरूरी है भाई। तुम हर बार फेल क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम उस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें हर टाइम फ्रेम को देखना जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक पे आते ही तुम्हें देखना है कि कैंडल ब्रेकआउट होना जरूरी है। ब्रेकआउट होने के बाद तुम्हें क्या करना है, छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे आओ, ऑर्डर ब्लॉक फेल होना चाहिए। अगर उसको रिस्पेक्ट मिला तो तुम भाई तुम्हारा उस डायरेक्शन में जाओ, अगर फेल होगा तो तुम गलत हो तो तुम भाई नीचे वाली डायरेक्शन में तुम चले जाओ। ठीक है, समझे? तुम्हें एक चीज फेल होते हुए देखना जरूरी है, बाइंग का या सेलिंग का। तुम जो भी देख रहे हो, तुम बाइंग देख रहे हो तो सेलिंग का फेल होना जरूरी है। अगर सेल देख रहे हो तो बाइंग का फेल होना जरूरी है। वो तुम सोच समझ के करो भाई, तो तुम डेफिनेटली हो जाओगे क्लियर। तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, बायस भी तुम्हारा निकल जाएगा। और एक और चीज होता है कि डेली पे जो होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे ए हाई और लो होता है। उसके बेसिस पे तुम ट्रेड करना स्टार्ट करो। फिर कैंडल बनने दो, कोई ऑर्डर ब्लॉक बनने दो, फिर उसको आगे बढ़ा। देखो ये स्विंग बनता है, ये डेली का स्टार्ट करते हैं इधर से, तो ये एक स्विंग बन चुका है। अभी वेट करो भाई, तुरंत ट्रेड मत लो, ये बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड मत लो। इधर का स्विंग तुम ले रहा है लिक्विडिटी, फिर वापस आएगा। इधर कोई छोटा ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं वो तुम देखो। उसको रिस्पेक्ट मिलता है क्योंकि क्या होता है कि ये दिन का स्टार्ट होता है ना कैंडल, तो हाई बनता है फिर लो बनता है, ठीक है। फिर एक तरफ की लिक्विडिटी लेता है, फिर लिक्विडिटी लेता है, फिर तुम्हें देखना है कि नीचे का ऑर्डर ब्लॉक फेल हो रहा है कि पास हो रहा है, ठीक है। अगर रिस्पेक्ट मिल रहा है तो तुम्हारा बायस उस दिन का निकल जाएगा कि बाइंग का है, ठीक है। वो करीबन तुम्हारा लंदन सेशन स्टार्ट होगा या फिर एशिया एंड, उस तक को तुम्हें डायरेक्शन पता चल जाएगा। और तुम्हारा बायस कहाँ पर है, पीओआई कहाँ पे है, तुम्हें पता है ऑलरेडी 4 आवर डेली का। तो तुम वहां तक टारगेट बना लो, तो फिर तुम्हारा कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल नहीं होगा, ठीक है। इधर 1 आवर पे मैं देखता हूँ मेरा टारगेट यही था 61। मैंने डेली एनालिसिस में बोला था कि 30 मिनट का पीओए है, उसको रिस्पेक्ट मिला तो भाई निकल जाएगा ऊपर, जो निकल गया। अभी वापस नीचे आया, ये 1 आवर का पीओआई टैप करेगा ऊपर, वापस निकल जाएगा। वापस एक और 1 आवर का पीओआई बन चुका है 74। तो बस उसको फेल होते हुए तुम्हें देखना है, 91 तुम्हारा टारगेट है, ठीक है। तो बस इतना ही खींचूंगा वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये वीडियो में मैंने A to Z एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि तुम्हें ट्रेड कैसे करना है। अगर और कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है और फिर से एक्सप्लेन करना है तो भाई मेरे को बता देना आपको क्या तकलीफ हो रही है, मैं आपको समझा दूंगा। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।